कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे अधूरे सपने तेरा कृष्ण पूरे करेगा मेरे बच्चे। जो भी तेरे अधूरे सपने रह गए ना मेरे बच्चे, उसे तेरा कृष्ण मैं स्वयं पूरा करूँगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। कृष्ण के होते हुए मेरा बच्चा परेशान हो, ये मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, सांसारिक सुख जो होता है ना, वो कुछ ही पल के लिए होता है मेरे बच्चे। अगर परमात्मा का सुख चाहते हो ना, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे चरणों में आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ इस लोक में भी रहूँगा और परलोक में भी रहूँगा मेरे बच्चे। और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति भी होगी मेरे बच्चे। परमात्मा का सुख प्राप्त होगा तुम्हें, मेरा सुख प्राप्त होगा। उलझो मत, इस संसार में उलझो बिल्कुल मत मेरे बच्चे। मेरे पास आ जाओ, अपने कृष्ण के चरणों में आ जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कोशिश करना, कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे। जितना कोई सोच भी नहीं सकता, तुम उतनी मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो। तो मेरे बच्चे, जब तुम सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके हो, तो कोशिश करना तो बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जीतोगे मेरे बच्चे, अवश्य जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम खाना बनाते हो ना, जब तुम रोटी बनाते हो ना, तो मेरे बच्चे रोज़ एक रोटी गाय की निकाल दिया करो मेरे बच्चे। मेरी गाय माता को खिला दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण को बहुत प्रसन्नता मिलती है। अगर तुम गौ माँ की सेवा करोगे ना, तो तुम्हारा कृष्ण बहुत खुश होता है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जानते हो ना, मैं तो गैया चराता था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था मेरे बच्चे। तुम भी ऐसा किया करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी गाय चराने जाओ, मैं सिर्फ तुमसे ये कहता हूँ कि जितना तुमसे बन पड़े उतनी सेवा करो ना। जो रोटी बनाते हो, एक रोटी गाय की निकाल दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना तुम एक काम करना, आज जब मंदिर जाओ ना, शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओ, तो शिवलिंग का जो जल होता है ना मेरे बच्चे, उसे अपने पूरे परिवार में प्रसाद की तरह बांटना और ख़ुद भी ग्रहण करना। और जो जल बचेगा उसे अपने पूरे घर में छिड़काव करना। तुम जानते हो इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, उससे महादेव हटा देंगे मेरे बच्चे। दूर दूर तक कोई नज़र, कोई बुरी चीज़ें, कोई बुरी टूने टोटके तुम्हारे घर पर कभी नहीं होंगे मेरे बच्चे। महादेव में बहुत शक्ति है मेरे बच्चे। अगर तुम महादेव के शिवलिंग का जल अपने घर में छिड़काव करोगे ना, तो तुम्हारे घर पर बहुत कृपा होगी मेरे बच्चे, बहुत कृपा होगी। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी चीज़ें छूट रही है ना मेरे बच्चे, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना मेरे बच्चे। ये सोचना कि तुम्हारे लिए वो चीज़ें उचित नहीं थी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें उससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुमसे वो चीज़ें दूर कर दी हैं, बल्कि उससे भी बेहतर मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया है और मैं तुम्हें दूंगा। वो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने तब आएगा जब वो होगा मेरे बच्चे। तो उसका इंतज़ार करो, धैर्य रखो और इस चीज़ के लिए खुशी भी मनाओ मेरे बच्चे। जो जा रहा है ना, उसे जाने दो मेरे बच्चे, इज्जत से जाने दो। और जो आने वाला है ना, उसका दिल खोलकर, हाथ फैलाकर मेरे बच्चे स्वागत करो। यही तो ज़िंदगी है मेरे बच्चे। ज़िंदगी में जब तक छोड़ोगे नहीं ना, तब तक नई चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आएंगी मेरे बच्चे? तुम क्या करते हो? एक चीज़ को पकड़ कर रखना चाहते हो, और जब तक एक ही चीज़ को पकड़ कर रखोगे तो दूसरी चीज़ कैसे आएंगी मेरे बच्चे? जब तक खाली जगह नहीं होगी तो वो जगह भरेगी कैसे मेरे बच्चे? अगर जगह को खाली नहीं करोगे तो दूसरी जगह अपनी जगह कैसे बनाएगी मेरे बच्चे? तो तुम खुद सोचो ना मेरे बच्चे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ का मोह मत रखना, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो व्यक्ति हो मेरे बच्चे। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है मेरे बच्चे। जैसे जैसे वक्त, समय चलता है ना, समय का चक्र चलता है, चीज़ें बदलती जाती है मेरे बच्चे, और उसी हिसाब से तुम्हें भी बदलना होगा। परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है, ये तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, समझना होगा। और सुनो, आजकल तुम्हारे मुख पर अपने आप मेरा मंत्र चलने लगता है। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर। अपने आप ही कोई मंत्र नहीं चलता मेरे बच्चे। जब तक मेरा आशीर्वाद ना हो मेरे बच्चे, जब तक कोई भी बच्चा
मेरी चौखट पर नहीं आ सकता, मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूँ। और ये मेरा आशीर्वाद ही तो है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मुख पर मेरा नाम आता है, मेरे मंत्र आते हैं। और ये मंत्र, ये नाम मैं इसलिए तुमसे करवाता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकूँ और तुम्हारे बुरे कर्म कटते जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा। और सुनो, जो तुम्हारे विवाह में विघ्न आ रहे हैं ना, कोई तुमसे कहता है ना ज्योतिषी कि तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है, तो सुनो, किसी की बातें मत सुनना। जब तुम अपने कृष्ण पर भरोसा करते हो ना, अपने गोविंद पर भरोसा करते हो ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और वो मैं करवाऊँगा। कोई विघ्न नहीं आएगा तुम्हारे विवाह में, कुछ नहीं होगा। किसी वहम में मत पड़ना मेरे बच्चे, किसी वहम में मत पड़ना। रोज़ 108 बार जो भी तुम्हें मेरा मंत्र अच्छा लगता हो उसका जाप करना मेरे बच्चे। तुम्हारा विवाह होगा और बहुत अच्छी जगह होगा। तुम्हारा जीवन साथी भी मेरा ही भक्त होगा, किसी ना किसी रूप में वो मेरी पूजा करता होगा मेरे बच्चे। और देखना, तुम्हारा जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी आगे चल के। चिंता मत करना, किसी के वहम में मत जाना मेरे बच्चे, किसी की बातों में मत आना। सिर्फ अपने कृष्ण पर विश्वास करो, अपने कृष्ण पर, और किसी पर नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मुझे महसूस करना चाहते हो ना, तो मैं तो हर जगह हूँ, कण कण में हूँ मेरे बच्चे। और सच में अगर मुझे महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। देखना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे होने का अपने आसपास एहसास होगा, तुम्हें सुगंध आएगी, ऐसा लगेगा कि तुम्हें तुम्हारा कृष्ण स्पर्श कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें मेरे होने का एहसास भी होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, जो मेरे बच्चे मुझे दिल से और सच्चे भाव से पुकारते हैं ना, उनके पास मैं ज़रूर आता हूँ मेरे बच्चे, ज़रूर आता हूँ। और सुनो, जो मेरी बच्चियाँ गर्भवती हैं ना, उनके लिए विशेष तौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची, तुम खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। जो तुम्हें बताया जाता है, जो तुम्हें कहा जाता है, तुम वैसा नहीं करती हो। और दवाइयाँ भी समय पर नहीं लेती हो, आगे पीछे लेती हो। जब डॉक्टरों ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें दवाइयाँ समय पर लेनी है, तो तुम घर के कामों में लग जाती हो। ये तो गलत बात है ना। आराम भी तुम्हारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे काम हो जाएंगे, लेकिन सर्वोपरि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा स्वास्थ्य है। अगर ये बिगड़ जाएगा तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। अपने खाने पीने पर ध्यान दो। और सुनो, रोज़ एक भागवत गीता का श्लोक पढ़कर अपने बच्चे को सुनाया करो। अभी से सुनाओगी ना, तो तुम्हारा बच्चा देखना बहुत संस्कारी निकलेगा। उस बच्चे पर मेरा आशीर्वाद होगा मेरी बच्ची। तुम ऐसा रोज़ करना। और जो मेरा स्नान जल होता है ना, वो भी अपनी दवाइयों के साथ साथ लिया करो। तुम्हारे बच्चे में सीधा मेरा जल जाएगा, वो मेरा जल पिएगा और उसके अंदर अभी से मेरे संस्कार आएंगे और मेरा अंश बनकर वो बाहर आएगा। देखना मेरे बच्चे, वो मेरा बहुत प्यारा सा बच्चा होगा, मेरे ही आशीर्वाद से होगा। देखना मेरे बच्चे, और वो बहुत ही प्यारा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि वो मेरा ही रूप होगा। तुम्हारा कृष्ण होगा, छोटा सा लल्ला कृष्ण, लड्डू गोपाल। जो भी तुम मुझे पुकारती हो ना, मैं उसी रूप में तुम्हारे घर पर आऊँगा। और जिस दिन से मेरे कदम तुम्हारे घर पर पड़ जाएंगे ना, उस दिन से तुम्हारे घर के वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे बच्चे। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।